हेलो। तो आज का लीड टू डेली क्वेश्चन डेटेड 4th अगस्त मेन सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम करके। तो आपको एक एरे नंबर देकर जिसमें n पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्यूट द सम ऑफ ऑल द नॉन एम्प्टी कंटिन्यूअस सब एरेज फ्रॉम द एरे एंड देन सॉर्ट them in non-descending order यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड क्रिएट अ न्यू एरे ऑफ इतना फलाना ढिमकाना। रिटर्न द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम इंडेक्स लेफ्ट टू राइट indexed from 1 inclusive in the new array since the array can be huge। आपको मॉड्यूलो करना है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको। लेटर से इस वाली एग्जांपल को हम कंसिडर करते हैं। तो इस वाली एग्जांपल को कंसिडर करते हुए मुझे 1 2 3 4 आ जाता है सामने। मैं इसके सारे जो भी इसे जो सब एरे जनरेट हो गए उनका सम कैलकुलेट करूंगा। लेटर से मैंने 1 को बस ले लिया तो 1 आ जाएगा। फिर मैंने किसको ले लिया, 2 और 1 को ले लिया तो 3 आ जाएगा। फिर 3 2 1 6 आ जाएगा। फिर 7 8 9 10 आ जाएगा। तो जब चारों को मैंने लिया तो ऐसा कुछ आ गया। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, टू टू को ले लिया अकेले तो 2 आ गया। फिर 3 2 यानी कि 5 को ले लिया। फिर 4 + 3 + 2 9 को आ गया। ऐसे ऐसे करते करते ये सारा जो मेरा है वो जनरेट हो जाएगा। आफ्टर जनरेटिंग ऑल ऑफ दिस मेरे को क्या बोला गया कि इसको एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेसिकली इसको सॉर्ट करना है। और सॉर्ट करने के बाद मेरे को क्या बोलना है, लेफ्ट और राइट इंडेक्सेस जो हमें देकर है और समझ में आना है कि ये इंडेक्स फ्रॉम 1 है। इसका मतलब L-1 से लेकर R-1 तक इंक्लूडिंग R-1 जो मेरा ये वाला एरे होगा वहां तक हमें एक पॉइंट आई वाले पॉइंटर को ये क्या कहते हैं इसको, पॉइंटर को लेके चलेंगे और उसका सम आउटपुट में दे देंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इजी थी। तो इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा रहेगा कि सबसे पहली बात, आप एक वेक्टर को डिफाइन करेंगे जिसमें आपको अपने आंसर देने हैं। तो वेक्टर इंट ए बना दो आप, ठीक है। अब दो लूप चला दो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन एन आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप में इंट सम को डिफाइन कर दो 0 के बराबर है, ठीक है। अब लिख दो फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। और अब क्या करोगे कि देखो अभी दो लूप चल रहे, जो जे वाला लूप चलेगा उसमें जो सम होगा वो प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे के बराबर हो जाएगा। और जो मेरा ये जो नम्स का जो भी वैल्यू होगा उसको मैं ए डॉट पुश बैक करता चला जाऊंगा। ए डॉट पुश बैक में मैं सम को पुश बैक करता जाऊंगा। तो जो सम की जो वैल्यूज है वो मेरे एरे में आ जाएंगे। और वंस दिस लूप हैज बीन लाइक कंप्लीटेड मैं सॉर्ट कर लूंगा ए डॉट बिगिन कॉमा ए डॉट एंड को, ठीक है। तो सॉर्टिंग हो गई मेरी। अब मेरे को सॉर्ट मिल गया तो फॉर बेसिकली इंट आई इज इक्वल टू लेफ्ट -1 आई लेस देन इक्वल टू राइट -1 और आपका प्लस प्लस आई ये हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको बेसिकली आपका एक आंसर वेरिएबल होगा, इंट आंसर इज इक्वल टू 0 के बराबर रख दो। तो उसके अलावा हमें एक मॉड्यूलो भी करना है। तो इंट मॉड इज इक्वल टू किसके बराबर था देखना, 10⁻9+7 तो 1e9+7 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो प्लस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आपके ए आई के बराबर हो जाएगा। और फाइनली अब रिटर्न क्या नहीं इसके बराबर नहीं हो जाएगा। आप आंसर लिख दोगे विल बी इक्वल टू आंसर माय बैड आंसर प्लस ए ऑफ आई ये मॉड और फिर रिटर्न आंसर। ये करने के बाद इसको रन करते, लेट्स होप इट वर्क्स फाइन और इसको सबमिट करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।